हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और आज एक और अपडेट का वीडियो लेकर आया हूं। मैं आज बात करूंगा कि कल के मार्केट में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से, और आज का मार्केट कैसा रहा उससे हमें क्या सारांश लेना चाहिए, क्या उसकी समरी होनी चाहिए जो हमको यूज़ करनी है कल के दिन। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्केट वेटेज की बात कर लेते हैं कि मार्केट में कंट्रीब्यूशन किसने सबसे ज़्यादा किया, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो अगर आप देखेंगे तो आज टीसीएस का स्टॉक जो था इसने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, और एक टाइम पे ये काफ़ी नीचे था तो टीसीएस ने लोअर लेवल से काफ़ी बड़ा बाउंस दिया। रिलायंस ने आज एक अच्छा बाउंस दिया कल के फॉल के बाद, कल काफ़ी डाउन था, और उसके बाद एल&टी लगातार ऊपर जा रहा है। तो एल&टी इस समय सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, यहाँ से और अपसाइड हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन रिलायंस में 40 ऑलमोस्ट जो आपका 1970 का जो एरिया है जब तक ब्रेक नहीं होगा वो इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको उस पर नज़र रखनी है। आईटीसी ने एक बहुत सरप्राइजिंग अपमूव दिया, इसके बारे में मैं बात करूंगा डिटेल में। ओवरऑल एचयूएल आईटीसी में अपसाइड है, मेरे हिसाब से ये एक डिफेंसिव बाइंग की तरफ इशारा कर रहा है, और एचडीएफसी ने थोड़ी सी आज रिलीफ काइंड ऑफ रैली दी है, कल काफ़ी बड़ा इसमें फॉल आया था। और डाउन साइड में आप देखेंगे तो एचसीएल, इन्फोसिस, तो आईटी में दो जो स्टॉक हैं उन्होंने नीचे की तरफ भी खींचा, और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में आपने प्रॉफिट बुकिंग देखी एक्सिस आईसीआईसीआई में। और ये जो अपना एशियन बैंक है ऑलरेडी कल के एनालिसिस के हिसाब से आपने देखा होगा नीचे में थोड़ी सी जगह बची थी, आज इसने फिर फॉल दिया और फिर बाउंस आया, अभी सपोर्ट के पास है, तो इसमें भी सेलिंग का कोई ऐसा चांस मुझे नहीं लगता बन रहा है। और ओवरऑल जो इसकी रेंज थी उसी रेंज में है, अभी हम सपोर्ट के पास आ चुके हैं। तो ये समरी थी, और समरी में कौन कौन से स्टॉक्स थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बैंक निफ्टी में अगर जाएंगे तो बैंक निफ्टी में इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई। तो कोटक के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि कोटक में ऑलरेडी काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है, यहाँ से बाउंस आ सकता है एनालिसिस के हिसाब से। तो आज यहाँ पे बाउंस अच्छा खासा दिखा, हाई पे बंद नहीं हुआ लेकिन हाई के पास ही बंद हुआ है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या हमें फॉलो थ्रू मिलता है। दूसरी चीज़ है इंडसइंड बैंक ने काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया है, मेरे हिसाब से इंडसइंड बैंक एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, उसके बारे में भी चार्ट में मैं डिटेल में बात करूंगा। ओवरऑल डाउन साइड में एक्सिस और आईसीआईसीआई ने नीचे की तरफ खींचा, बंधन बैंक भी अभी भी डाउन चल रहा है। तो ये ओवरऑल आपकी समरी है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये होगा देखना कि पूरे मार्केट में किस तरीके से हमें प्ले करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है हैवी इंडेक्स मैनेजमेंट राइट नाउ हो रहा है। तो यहाँ पे तांडव सैफ भाई है, तांडव, ये कौन आ गया भाई। तो यूएस का जो फ्यूचर है राइट नाउ फ्लैट चल रहा है, आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि ये माइनस में है वो प्लस में है, नेट नेट हम इसको फ्लैट मानेंगे। जब दोनों चीज़ ऊपर, तीनों चीज़ें ऊपर होती, नैस्डैक, एस&पी और यूएस फ्यूचर, तो हम मानते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मेरे को लग नहीं रहा कुछ डेवलपमेंट है। अब अगर डाउ जोन्स में जाएंगे आप, तो डाउ जोन्स का अगर आप चार्ट यहाँ पे देखेंगे, अभी मैंने डिटेल में नहीं दिया, तो आपको अगर अगली बार जब चार्ट खोलना होगा तो पहले आप टेक्निकल में जाइए, ये मैं आपको प्रोसेस भी यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। उसके बाद इसको फुल कर दीजिए तो आपका ये वाला चार्ट आपको investing.com में खुल जाता है। फिर यहाँ पे आपको पूरे टूल्स जो है इनेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या ओवरऑल है, यहाँ पे राइट में टूल्स हैं, तो आप ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करना चाहते हो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, जो भी आपको लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ मार्केट बिल्कुल शांत हो गए हैं। और एक बड़ी न्यूज़ ये है कि आज जो पावेल की स्पीच है, साथ में जो बाइडेन अपने स्टिमुलस के बारे में और डिटेल्स बताएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यूएस इलेक्शन के पहले स्टिमुलस को लेकर बहुत चक्कर चल रहा था, बहुत लड़ाई चल रही थी कि ऊपर नीचे क्या, कोई बोल रहा था 2 ट्रिलियन, कोई बोल रहा था 1 ट्रिलियन, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था 900 बिलियन। तो ये सब क्यों हो रहा था? डोनाल्ड ट्रंप नीचे की तरफ खींच रहा था वैल्यू को, और डेमोक्रेट्स ऊपर की तरफ खींच रहे थे। इसका सिंपल रीज़न आपको बताता हूँ कि अगर ज़्यादा बड़ा स्टिमुलस लाएंगे तो पैसा ज़्यादा चाहिए होगा, पैसा ज़्यादा चाहिए होगा तो कहाँ से लाएगी सरकार? टैक्स हाइक करके लाएगी। डोनाल्ड ट्रंप टैक्स हाइक के पक्ष में नहीं है, टैक्स कट के पक्ष में है, क्योंकि वो खुद एक बिजनेसमैन है, उसके बिजनेसेस को फ़ायदा हो रहा है टैक्स कट करने से, तो वो क्यों टैक्स बढ़ाएगा। और जो बाइडेन जो है मोस्टली फोकस करना चाहता है रियल बिजनेसेस को, जो भी और छोटे लोगों को, मिडिल क्लास जो भी वहाँ का सोसाइटी है उससे रिलेटेड ज़्यादा उसकी पॉलिसीज़ इंक्लाइंड है। तो वो चाहते हैं कि बड़ा स्टिमुलस दो जिससे सही में ग्रोथ आए। जब बड़ा स्टिमुलस दोगे तो आपको क्या करना चाहिए? पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। वो पैसा आता वही बड़े लोगों को, रईस लोगों को टैक्स करके। कॉरपोरेशन का जो टैक्स है आपका, कॉर्पोरेट टैक्स जो 21% है, उस 21% को 28% करने वाला था, जबकि डोनाल्ड ट्रंप इसको 15% करने वाला था, और वो करने वाला था एट द कॉस्ट ऑफ खर्चा बचा के। इसीलिए वो टैरिफ वैरिफ के ड्रामे कर रहा था, क्योंकि उसको लगता था टैरिफ से पैसा आ जाएगा, तो उस पैसे को मैं यूज़ कर सकता हूँ बाकी चीज़ों में, उसके अलावा जो भी अपना पैसा है क्यों इतना स्टिमुलस देना है। तो इसी को लेकर 3 महीने से लड़ाई चल रही थी, और यही रीज़न था स्टिमुलस पास नहीं हुआ था। तो आप देखेंगे मार्केट है बिल्कुल जो फ्लैट है, उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि टैक्स से रिलेटेड जो बाइडेन क्या बोलता है, ये बिल्कुल फ्लैट है, ये रेंज है, ठीक है। आप इसको कह सकते हो कि अपसाइड की रेंज यहाँ पे थोड़ी सी है, इस एरिया में आप देख सकते हैं अपसाइड की रेंज ये वाली चल रही है, और आपका सपोर्ट आता है करीब करीब इस एरिया में 30,900 पे।
तो बहुत दूर नहीं है, आस ही पास बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पे नहीं है। ये छोटा सा रेंज मैं बता रहा हूँ, और आपका जो बड़ा रेंज है वो आपका आवरली टाइम फ्रेम में आप जाएंगे तो आपका बड़ा रेंज ये हो गया, ये नीचे इस एरिया तक आपका फॉल आ सकता है। तो ये ओवरऑल आपको देख के चलना है कि कोई बड़ा फॉल आया तो यहाँ तक आ सकता है 30,200, जो कि आपका 700-800 पॉइंट का फॉल है। हम यहाँ बहुत नैरो रेंज में चल रहे हैं। अगर हम अपसाइड के लिए ब्रेकआउट करेंगे तो यहाँ से करेंगे, और डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट करेंगे तो ये पॉइंट बहुत एक्यूरेट होगा आपका ब्रेकडाउन के लिए। तो इस पर आपको नज़र रखना है, इस पॉइंट पर। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो लेवल है इसको ब्रेक करेगा तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, क्योंकि इसके पहले सपोर्ट नहीं है। तो इस पे आपको ध्यान देना है कि डाउ जोन्स में बहुत ही क्रिटिकल फेज में है। और न्यूज़ जो है आज के इवेंट्स है वो मैं आपको बता दूं कि स्टिमुलस का अनाउंसमेंट है, पावल की स्पीच है, और जॉबलेस क्लेम का डेटा आने वाला है। तो ये तीनों डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली में जो जॉब्स का डेटा है वो लगातार कमज़ोर हो रहा है, जॉब लॉसेस बढ़ रहे हैं। तो ये जो स्टिमुलस है मेरे हिसाब से डेफिनेटली बहुत बड़ा होने वाला है, और स्टिमुलस अगर बड़ा होने वाला है तो उसका डेफिनेटली ये लोग और एक चीज़ बोलेंगे कि ये पैसा, अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसी ने पूछ लिया कि पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके बारे में भी अगर बोला तो सिंपल सी चीज़ यही है, जिस दिन वो बोला सबको पता है ये चीज़, लेकिन उस पर रिटरेट करके उसको एनफोर्स कर पाएंगे ये कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसीलिए सीनेट का जो इलेक्शन था बहुत इंपॉर्टेंट था, और ट्रम्प का इम्पीचमेंट तो चल ही रहा है। तो ये कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेगी आज के मार्केट को, और रेंज जो है वो किस तरफ टूटती है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में और निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और हमारा दूसरा नया चैनल है फिन शॉर्ट्स, हमने इसका नामकरण कर दिया है थोड़ा सा। क्या है, फिन शॉर्ट्स करके एक और चैनल था किसी का, तो हमने कहा यार बाद में लफड़ा क्यों हो, तो फिन शॉर्ट्स करके हमने इसको बना दिया है। तो इसको सब्सक्राइब करिए, इसमें छोटे वीडियोज़, आज हम लाइव भी आए थे दिन के दौरान पे, तो लाइव मार्केट में वीडियोस भी डालेंगे और लाइव भी आएंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के रखिएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। तो इंडसइंड बैंक में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि राइट नाउ ये स्टॉक बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न बना रहा है, ये बियरिश नहीं है, काफ़ी बुलिश पैटर्न बना रहा है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेरे को लगता है इस बार ये ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकआउट होकर ये 1020 से लेके 1070 तक भी जा सकता है बहुत जल्दी। उसका सिंपल रीज़न है, यही स्ट्रक्चर टाटा मोटर्स ने बनाया, हाई ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको लगेगा कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ है, आप इंडसइंड बैंक के अलावा एक और स्टॉक है आईटीसी में भी सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। आप देख सकते हैं, पहले हम डिप दिए, फिर हमने बाउंस दिया, फिर हमने डिप दिया, फिर बाउंस दिया। ये जो लो है आप देख रहे हैं ऊपर बन रहा है, और मोस्ट प्रॉब्ली ये जो ट्रेंड लाइन थी हमने इसको यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रीच कर दिया है। अगर हम इसके ऊपर सर्वाइव कर गए तो मेरे हिसाब से हम ऊपर की तरफ बढ़ चलेंगे, और 225 से 230 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं इस स्टॉक में। आईटीसी मेरे को ऐसा लगा कि बजट के पहले ये कंसोलिडेट होगा, लेकिन मेरे को अब सीधा सा यही एक रीज़न लग रहा है कि जो स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं और जो चीप वैल्यूएशन में हैं उसकी तरफ अब फंड मैनेजर अटैक करेंगे। वही रीज़न था कि टाटा मोटर्स भागा, अपने इंडस्ट्री में सबसे चीप स्टॉक, एफएमसीजी में आपको आईटीसी सबसे सस्ता स्टॉक है, तो डेफिनेटली आईटीसी में भी वही चीज़ होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा थ्रस्ट बहुत जल्दी, लेकिन देखिए कोई भी चीज़ की सर्टेनिटी नहीं है, मेरा एनालिसिस है। कल को आके मत बोलना आपने बोला मैंने किडनी बेच के ले लिया, तो किडनी तो वापस नहीं आएगी, यहाँ पे स्टॉक भी कहाँ गया। तो 210 का लेवल जो है आपके लिए एक स्टॉप का काम करना चाहिए, 210 के आसपास और ऊपर सर्वाइव करते हैं तो ये चीज़, ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। तो ये मेरा एनालिसिस है आईटीसी के बारे में। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे रिलायंस का। पहले रिलायंस में एक बहुत अच्छी चीज़ है प्राइस एक्शन, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो लगातार धीरे धीरे ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, और हमने बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आरएसआई भी किसी तरह कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब समहाउ जो प्राइस एक्शन है, डेली का चार्ट है तो डेफिनेटली डेली चार्ट में आपको इतना डिटेल में प्राइस नहीं दिखेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है अगले अपसाइड की। और आपका जो एक टिपिंग पॉइंट है, जो जिस पॉइंट को इसको ब्रेक करना चाहिए वो आपका है, जस्ट अ मोमेंट में आपको बता देता हूँ। पहला आपका बेस यहाँ पे बन रहा था और दूसरा आपका यहाँ पे बन रहा है। तो पहला हमने यहाँ पे ब्रेक किया था बड़े कैंडल के साथ, तो यहाँ पे अगर 1-2 दिन में बड़े कैंडल के साथ हम ब्रेक करते हैं तो ये आपका ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बढ़ा देगा। और ट्रेंड रिवर्सल के लिए मैं ये बोलूँगा आपको कि सबसे अगला टारगेट जो आपका होगा 2080 तक के टारगेट्स हो सकते हैं, जो यहाँ से 100 रुपीज़ है। तो रिलायंस एक स्टॉक है जिसमें अपसाइड के पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत करेक्शन इसमें आ चुका है। आप हाई लेवल से देखेंगे तो 2360 से हमने 1820 का लेवल देखा है, और ये अभी बेस फॉर्मेशन चल रहा है मेरे हिसाब से।
अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में अगर आप जाएंगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में फिर से हमने थोड़ा सा एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है, पॉजिटिव सा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस एरिया में हम सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले भी जो हमारा स्ट्रक्चर था वो इतना बुरा नहीं था, लेकिन हमने इसके हम नीचे आ गए थे, राइट। अब अगर हमको उसको बहुत सुपर बुलिश करना है तो हमको बहुत बड़ी रैली यहाँ से चाहिए। एक्चुअली क्या है, इतना ज़्यादा स्टीप रैली हो चुकी है ना कि ट्रेंड लाइन बनाते समय इसको हम समझ नहीं पाते कि ये कहाँ तक जाएगा। आप देख सकते हैं नॉर्मली क्या होता है, अगर हमको तोड़ना है इसको तो यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो यहीं पे हम ऑलमोस्ट 32,700 और आई थिंक 33,000 के पास पहुंच जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। तो 33,000 के आसपास के लिए बहुत तेज़ी से अगर जाए करंट लेवल से, तो समझ लेना आप यही ट्रेंड लाइन चालू होने वाली है। और उसमें कुछ बैंक्स हैं जो ऑलरेडी, इंडसइंड बैंक एक थोड़ा सा लग रहा है बुलिश, SBI भी आपका काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऊपर की तरफ तैयार हो रहा है। तो ये कुछ स्टॉक अगर आपको लगे कि ऊपर की तरफ मूव हो रहे हैं तो ये गेम की तैयारी हो रही है। और राइट नाउ हम एग्जैक्टली सपोर्ट पे हैं, और लास्ट के आधे घंटे में आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा यहाँ पे बाउंस भी आया था। तो ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन थी और यहाँ पे अच्छी बाइंग आई ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की। लेकिन इसको हमने दोबारा अगर ब्रेक किया बिकॉज ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम, देखिए हम गिरेंगे तो सिर्फ हम नहीं गिरेंगे, ग्लोबली जो करेक्शन आएगा उसी में होगा। तो ग्लोबली अगर प्राइस यहाँ पे ब्रेक होता है, डाउ जोन्स का ब्रेक होता है, जो भी न्यूज़ आती है, जो भी इवेंट आता है उसके बाद, तो डेफिनेटली ये फॉल्स बाउंस हो सकता है। ये जो ब्रेकआउट जैसा हमको लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल होने वाला है ऊपर की तरफ, तो ये हो सकता है कि ये फॉल्स हो और वापस हम नीचे आ जाएं। तो इस पे नज़र रखिएगा, अगर ये कंटिन्यू होता है तो आपका 33,000 तक भी जा सकता है और उसका सबसे बड़ा बेसिस होगा इंडसइंड बैंक और SBI। तो ये दो स्टॉक पे नज़र रखनी पड़ेगी आपको। तो ये हो गया आपको बैंक निफ्टी का। अब हम निफ्टी की बात कर लें तो निफ्टी में आपकी ये करंट ट्रेंड लाइन चल रही है, आप देख सकते हैं बहुत ही तरीके से ये इसको फॉलो कर रहा है। और अभी हम ये हाई बनाए थे, राइट नाउ हम उस हाई को टच नहीं किए हैं, आज ही हमने बनाया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका सपोर्ट जो है वो आ रहा है करीब करीब 550, मतलब 50 पॉइंट नीचे आपका सपोर्ट है, 50 पॉइंट नीचे, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा कैंडल का, ये दो इंगल्फिंग कैंडल आप देखिए, ठीक है। ये आपको लग रहा है जैसे किसी ने हाथ फैलाया हुआ है, ठीक है, कि भाई और ऊपर ले चलो मुझे। तो मेरे हिसाब से ये जो इंगल्फिंग दो कैंडल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन था, लेकिन उसके बाद का जो फॉलो थ्रू है ये बड़ा कमज़ोर सा लगा मुझे। तो मोस्टली अगर दो इंगल्फिंग बन रहे हैं तो मतलब ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये फ्लैट हो गया है। तो इसको देखते हैं क्या करता है, ये मोस्टली इधर जाता है या ऊपर की तरफ, लेकिन हाई भी बहुत दूर नहीं है। और हाई को ब्रेक करने से यहाँ से बैंक निफ्टी में एक पुश आ सकता है, रिलायंस में एक पुश आ सकता है, ITC में एक पुश आ सकता है। तो ये किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे ये बड़ा मुश्किल है सोचना, आप नहीं सोच पाओगे अभी राइट नाउ, क्योंकि IT में आज डिप में बाय हुई, बैंक वीक थे, बैंक ने लास्ट में काफ़ी सेलिंग दी। तो करना क्या चाहते हैं ये बड़े प्लेयर्स जो हैं, ये अभी हम नहीं समझ सकते सीरियसली। या फिर होल्ड कराना चाहते हैं, अगर होल्ड कराना चाहते हैं तो किसी न्यूज़ का वेटिंग कर रहे हैं डेफिनेटली। क्या ये US का जो न्यूज़ है स्टिमुलस का, या फेड पावेल क्या बोल रहा है जिसके कारण डॉलर भागेगा, क्या हम उसका वेट कर रहे हैं? तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। डॉलर इंडेक्स राइट नाउ 90.34 चल रहे हैं, ये खाली पीली मत देखिए, ऊपर डॉलर इंडेक्स है तो 90.34 चल रहा है। और एक और चीज़ है, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन फिर से रॉकेट हुआ है, 10% ऊपर है, 38,000 के आसपास। अभी ये गिरा भी था 2 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 20%। तो ठीक है, ये सब तो चलता रहता है वहाँ पे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हमारा दूसरा चैनल फिन शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।